हाय, वेलकम बैक। सो आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर हमारे क्लाइंट्स छूट जाते हैं, कस्टमर्स पीछे छूट जाते हैं, हमारे को क्या करना चाहिए। क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे हम अपने लॉस्ट कस्टमर्स को वापस ला सकें। यस, क्या होता है बड़े सारे बिजनेसेस के अंदर कि हम लोग जो है नए कस्टमर्स को लाने के लिए हम उन कस्टमर्स के या नए लीड्स के पीछे पड़े रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पुराने जो कस्टमर्स हैं वो छूट जाते हैं। टिपिकली इसके 3 रीजन होते हैं। क्या होता है फर्स्ट रीजन कि किसी रीजन की वजह से वो आपसे नाराज हो गए, ठीक है। सेकंड रीजन क्या होता है, किसी रीजन की वजह से आप उनसे नाराज हो गए। और तीसरा और सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि आप भी उनके पास जाना भूल गए और वो आपके पास आना भूल गए। इन 3 में से कोई भी एक रीजन हो, आपका एक कस्टमर छूट के चला गया। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कभी ये सुना है मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इट इज फार मोर ईजियर एंड प्रॉफिटेबल टू डू बिजनेस विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स रादर देन गोइंग आउट देयर एंड फाइंडिंग न्यू वंस। ध्यान से समझिए इस बात को, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। It is far more easier and profitable to do business with existing clients rather than going out there and finding out new ones. तो इसका मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी एक कस्टमर है, उन्होंने आपका क्वालिटी, डिलीवरी, डिलीवरेबल्स, कॉम्प्लायंसेस, स्पेसिफिकेशंस, सारी चीज़ें, प्राइसिंग, सारी चीज़ें आपकी समझी हुई हैं, देखी हुई हैं, तभी ही तो उन्होंने आपको चूज़ करा। आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपकी प्राइसिंग अच्छी लगी, आपकी कॉम्प्लायंस अच्छी लगी, आपकी क्वालिटी अच्छी लगी, आपकी डिलीवरी अच्छी लगी, आपके डिलीवरेबल्स अच्छे लगे, आपकी टाइमलाइंस अच्छे लगे, सभी कुछ उनको पसंद आया, सभी कुछ उनके हिसाब से अप्रोप्रिएट था, तभी ही तो उन्होंने सेलेक्ट करा आपसे बिजनेस करना, चूज करा आपसे बिजनेस करना। एंड अगर हम इसका ऑपोजिट साइड यानी कि आपके साइड देखते हैं, तो उनका प्राइसिंग जो उन्होंने चूज करा, उनकी जो क्वांटिटीज थी जो वो लेना चाहते थे, और साथ ही साथ में डिलीवरी टाइमलाइंस वगैरह और पेमेंट टर्म्स वगैरह, वो सभी की सभी आपके हिसाब से भी सूटेबल थी, कंफर्टेबल थी, तभी ही आपने उनके साथ चूज करा बिजनेस करना। सो अगर ये दोनों कंडीशंस मीट करती हैं, तो इसका मतलब उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस अपना करा हुआ है और आपने उनके साथ एक्सपीरियंस करा हुआ है। अब इनमें से कहीं पे कोई गड़बड़ होती तो वो पहले 2 रीजंस में फिट हो जाता, या तो वो आपसे नाराज होते या आप उनसे नाराज होते। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, मोर देन 90% ऑफ द टाइम्स, द रीजन दैट यू लूज कस्टमर्स इज बिकॉज यू डू नॉट गो बैक टू देम। आप उनके पास वापस जाते ही नहीं है, आप उनके पास जाना भूल जाते हैं, वो आपके पास आना भूल जाते हैं। सो इस रीजन की वजह से हम लोग क्लाइंट्स लूज करते चले जाते हैं। Now, can we do something about it to generate those lost customers back all over again? Yes. Now, let me tell you why it is even more important for your business. Let us do a basic math. Let us say आपके पास जितने भी सालों में आपका बिजनेस आपने खड़ा करा है, बिल्ड करा है, आपके पास टोटल मिलाकर के 100 कस्टमर्स रहे हैं। टिपिकली लॉस्ट क्लाइंट रेशियोज जो हैं वो 70, 80, 90% तक होती हैं। इसका क्या मतलब है, क्लाइंट रिटेंशन, यानी कि पिछले 1 साल में आपने हो सकता है उन 100 में से पिछले 1 साल में 10, 15, 20 कस्टमर से बिजनेस करा हो। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, नंबर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो टिपिकली 15 से 20%, 15 से 25% के बीच में लोग कहते हैं कि हमारा रिटेंशन रहा है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस लूज अप टू 90%, 85%, 80% ऑफ द क्लाइंट्स। ओके, क्यों? क्योंकि पहले 2 रीजन में से तो 2, 4, 5% होंगे। अगर आपके पहले 2 रीजन में जिसमें आप नाराज हैं या वो आपसे नाराज है, अगर उसके अंदर ही 15, 20, 30% अगर लोग आपसे नाराज हैं या आप लोगों से नाराज हैं, तो शायद आप कंप्लीटली गलत बिजनेस के अंदर हैं। सोचना चाहिए कि क्या आपको इस बिजनेस में कंटिन्यू करना चाहिए। टिपिकली 3 से 5%, 7% लोग हैं जिनसे आप या जो आपसे नाराज होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट रिमेनिंग पीपल हु फॉरगॉट टू कम बैक टू यू एंड हु वेयर यू फॉरगॉट टू गो बैक टू देम। सो अगर हम मैथमेटिक्स इसका देखते हैं कि 100 में से लेट अस से 10 कस्टमर से 10% रिटेंशन रेट है, 90% लॉस्ट क्लाइंट रेशियो है, LCR है, तो इस फैक्टर के ऊपर हम फोकस करते हैं, तो 90 कस्टमर्स आपके पास वापस मुड़ के नहीं आ रहे हैं। इस केस के अंदर अगर हम मैथमेटिक्स करते हैं, 5%, 7% कस्टमर्स जो हैं जो आपसे नाराज हैं, जो आप उनसे नाराज हैं, उनको 1 मिनट के लिए निकाल दे हैं, तो 90 में से 5% हो गया 4.5, हमने 5 उसमें से निकाल दे तो बच गए आपके पास 85 क्लाइंट्स। नाउ जब आप क्लाइंट रीएक्टिवेशन, लॉस्ट क्लाइंट रीएक्टिवेशन स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करते हैं, जो कि फेसबुक से करा जा सकता है, ईमेल से करा जा सकता है, व्हाट्सएप से करा जा सकता है, और इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लिंक्डइन से करा जा सकता है, इन चारों प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप वीडियो की साइंस यूज करते हैं, जो कि मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस के अंदर बात करा है, वीडियो मार्केटिंग को अगर आप इसके अंदर मिक्स करते हैं, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आराम से आप 10%, 15% तक आप जो है कन्वर्जन रेट्स अचीव कर सकते हैं। सो लेट अस से कि आपने 85 क्लाइंट्स जो हमारा पुराना नंबर था, उसके ऊपर 10% आपने मार्केटिंग करी और 10% या 15% का आपका कन्वर्जन रेट आ गया, जो कि मैं बहुत ज़्यादा अनयूजुअल नहीं बात करूँ। ये टिपिकली लॉस्ट क्लाइंट्स को रीएक्टिवेट करने में 10%, 12%, 15% कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अनयूजुअल, इट इज़ समथिंग विच यू कैन अचीव, अकॉम्प्लिश ईजिली। आपने उनको रीएक्टिवेट कर लिया, तो 85 में से 10% कितने हो गए, लगभग
85 में से 10% हो गए 8.5 क्लाइंट्स, 8 to 9 क्लाइंट्स अगर हम मान लेते हैं। अगर हम 15% की बात करते हैं तो इसमें 4 या 5 और जोड़ दीजिए, यानी 12-13 क्लाइंट्स आपके हो गए। 10 आपके पास पहले थे, 8 से 9 क्लाइंट्स या 12 से 13 क्लाइंट्स आपने और जोड़ दिए, तो आपका बिजनेस जो है, रेवेन्यूज इजीली डबल हो सकते हैं और प्रॉफिट्स कैन ग्रो इवन बियॉन्ड 100%, बिकॉज इट इज a clear understanding that in order to double your profits, you do not need to double your revenues. If you are somehow able to double your revenues, your profits would grow beyond doubling. ये साइंस मालूम है ना आपको? अगर नहीं मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको उसकी बहुत सारे एग्जांपल्स देकर के बताऊंगा हाउ इन ऑर्डर टू बी एबल टू डबल योर प्रॉफिट्स यू डू नॉट नीड टू डबल योर रेवेन्यू। इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो क्रिएट कर दूंगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो जैसे मैंने आपको बताया, लॉस्ट कस्टमर्स को वापस से रीएक्टिवेट करने के लिए ईमेल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, और इन चारों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप वीडियो की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, वीडियो की साइंस यूज करते हैं, जो मैं बार बार अपने काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर बात करता हूं, मैं अपनी वर्कशॉप्स में भी बात करता हूं, तो आप इजीली 10 से 15% क्लाइंट्स को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। एंड दिस इज समटाइम्स फॉर सम बिजनेसेस द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट इन ऑर्डर टू डबल योर रेवेन्यूज और मोर देन डबल योर प्रॉफिट्स। तो आपको साइंस समझ में आई, स्ट्रैटेजी समझ में आई। अगर आप जानना चाहते हैं कि ईमेल को, व्हाट्सएप को, लिंक्डइन को, फेसबुक को हम कैसे यूज कर सकते हैं लॉस्ट क्लाइंट्स रीएक्टिवेशन के अंदर, तो मैं उसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो बना सकता हूं। लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर और मुझसे ये क्वेश्चन या ये चीज लिखें कि मनुज कैन यू क्रिएट ए वीडियो ऑन दिस, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको बना दूंगा। मैं ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि आपको कोई नई स्ट्रैटेजिक इंसाइट मिली अपनी मार्केटिंग, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? अगर आपको मिला तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल, please click the button, subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon and choose all notifications, so that जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ, immediately आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा and you will be able to watch my video. On top of that, मेरी एक WhatsApp कम्युनिटी है। अगर आप उस कम्युनिटी का पार्ट ऑलरेडी नहीं है तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि वो कम्युनिटी जो है वो है बिजनेस ओनर्स के लिए who are interested in growing your business. अगर आप उस कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं तो आपका कोई स्पैम नहीं है, ना आप किसी को देख सकते हैं, ना आप किसी को देख सकते हैं, ना कोई आपको देख सकता है। नो गुड मॉर्निंग, नो हैप्पी बर्थडेज, नो दिवाली मैसेजेस, नो न्यू ईयर मैसेजेस, ओनली एंड ओनली डिस्कशंस रिलेटेड बिजनेस एंड ग्रोथ एंड सेल्स। ये लिंक आपको मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका मैंने लिंक दिया है, क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थर्डली एंड फाइनली, मेरा हर वेडनेसडे को एक मेरा सवेरे 7 to 9 सेशन होता है विच इज़ फ्री फॉर ऑल बिजनेस ओनर्स। इस सेशन के अंदर मैं फिर से बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, सेल्स को कैसे ग्रो करना है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अगर आपने ये सेशंस कभी अटेंड नहीं करे हैं तो आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का मेंबर बन जाइए। मैं उसकी डिटेल्स, उसका जूम लिंक और उसके डिटेल्स ऑफ कहाँ पर ये होता है, मैं सारा का सारा शेयर करता हूँ। यू कैन कम एंड विजिट at Rajouri Garden, wherever these events are held, or otherwise if you're not nearby, you can join through Zoom. तो लिंक वगैरह जो है सारे हर हफ्ते क्या टॉपिक होता है, क्या डिस्कशन होती है, क्या लिंक है, मैं हर हफ्ते उसको अपनी कम्युनिटी के अंदर शेयर करता हूँ। सो आई थिंक आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विद दैट नोट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।